यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान, शक्तियाँ और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था, धर्म, परंपरा या घटना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविक जीवन, मान्यताओं या व्यक्तिगत अनुभवों से न जोड़ें। यदि किसी भी पात्र या परिस्थिति से आपको समानता महसूस हो, तो वह मात्र एक संयोग माना जाएगा। धन्यवाद। अब चलिए कहानी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अध्याय 11 अंधकार की पहली लहर। अग्निभूमि की गर्म हवा अब थम चुकी थी। विहान के हाथ में मौजूद लाल शक्तिकण, अग्नि का प्रथम स्वरूप, धीमे धीमे कोमल भभक के साथ चमक रहा था। उसकी नसों में अजीब सी शक्ति बह रही थी, न गर्म न ठंडी, बस एक ऐसी ऊर्जा जो किसी प्राचीन अस्त्र की चेतना जैसी महसूस होती थी। अग्निरक्षक कुछ दूर खड़ा था। उसकी लपटें अब शांत थीं, पर उसके चेहरे पर गंभीरता बनी हुई थी। वह बोला, तुमने अग्नि का प्रथम रूप स्वीकार कर लिया है, पर याद रखना विहान, यह भूमि आग की है, पर खतरा उससे भी गहरा है। विहान ने उसकी ओर देखा। खतरा? कौन सा खतरा? रक्षक ने क्षितिज की ओर इशारा किया। लाल आकाश के बीच काले बादलों जैसी आकृतियां उभर रही थीं, धीरे धीरे और भी गहरी होती हुई। उन बादलों से राख जैसी परछाइयां नीचे गिर रही थीं। नयरा ने धीमे स्वर में कहा, वही छाया की पहली लहर। यह किसी भी समय हमला कर सकती है। पर इससे पहले कि विहान कुछ कह पाता, धरती अचानक कांपी। पहले हल्की कंपन, फिर गहरी भारी गूंज तर्र की आवाज के साथ। धरती की सतह पर लंबी दरार फैल गई और उस दरार के भीतर से काली ऊर्जा धीरे धीरे बाहर आने लगी। विहान पीछे हट गया। उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है, अग्निभूमि में ठंडक। यह असामान्य था। दरार से काला धुआं उठा। वह धुआं हवा में मुड़ता, फैलता और फिर एक आकृति बनाता गया। पहले सिर्फ सिर का आकार, फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। वह छाया सैनिक था। उसका शरीर किसी आधी जली हुई चादर जैसा, उसकी आंखें लाल बिंदुओं की तरह चमकती हुई। वह हवा में तैर रहा था, पर उसके पदचिह्न नहीं थे। न कोई सांस, न गर्मी, बस एक गहरा सन्नाटा। विहान ने अपनी उंगलियों पर चमक उठती हुई रेखाएं महसूस कीं। लाल शक्तिगोल भी हल्का सा गर्म होने लगा। छाया सैनिक ने अपने सिर को धीरे से घुमाया, जैसे किसी शिकार को पहचान रहा हो। उसके चेहरे जैसी कोई चीज नहीं थी, बस काली लहरें। फिर वह बोला, एक टूटी खुरदरी आवाज में, प्रकाश। मैंने इसे महसूस किया है। उसकी आवाज हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। वह आगे आया। विहान ने तुरंत अपना हाथ उठाया। प्रकाश की रेखा उसकी उंगलियों से बाहर निकली, चटाक की तेज ध्वनि के साथ। रेखा सीधे छाया सैनिक से टकराई। जहां रेखा लगी, वहां उसका शरीर कुछ पल के लिए धुएं की तरह कांपा, फैला, फिर जमा हो गया। वह न हिला न गिरा, बस शून्य सी आवाज में बोला, तुम शक्तिशाली हो, पर अभी अधूरे हो। अगले ही क्षण वह गायब हुआ और पल भर में विहान के पीछे प्रकट हो गया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि हवा में वू की तेज धारा उठी। विहान ने तुरंत पीछे मुड़कर हाथ उठाया, पर तब तक छाया सैनिक उसे पकड़ चुका था। उसका हाथ विहान की कलाई पर था। कलाई पर गहरी ठंडक, जैसे बर्फ पानी नहीं, किसी अंधेरे का स्पर्श। विहान पूरा शरीर तपिश से भरा हुआ था, पर उस बर्फीले स्पर्श ने उसकी तपन को अंदर धंसा दिया। उसने अपनी शक्ति समेटी, हथेली में भभक की चमक उभरी, प्रकाश बाहर निकला, फटाक, और सैनिक पीछे धकेला गया। नयरा आगे आई। उसने कहा, ये सैनिक सामान्य प्राणी नहीं, विहान, इन्हें किसी हथियार से नहीं, इच्छा, बल और आत्मप्रकाश से चोट पहुंचती है। विहान चौंका, यह हथियारों से क्यों नहीं टूटते? क्योंकि ये जीव नहीं, ये छाया की इच्छाएं हैं। नयरा बोली,
जितनी तुम्हारी इच्छा मजबूत होगी उतनी इनके रूप टूटेंगे। छाया सैनिक फिर से आकार लेकर खड़ा हो गया। इस बार उसका आकार और चौड़ा था, उसकी आंखें और लाल थीं, मानो उसने विहान की ऊर्जा को पहचान लिया हो। रक्षक आगे बढ़ा, उसकी लपटें भभक की तरह सिर तक उठीं। वह बोला, तुमने पहली अग्निलहर को झेला है, अब देखो क्या तुम अंधकार की पहली लहर का सामना कर सकते हो। छाया सैनिक ने एक गहरी गर्जना की, घुर्र की भारी आवाज के साथ, और फिर ओस की बूंदों की तरह हवा में दर्जनों छोटे छोटे काले रूप बनने लगे। हर रूप धुएं का गुबार, हर गुबार एक सैनिक, हर सैनिक एक भय। विहान ने आंखें चौड़ी की, इतने सारे। नयरा बोली, यह तो बस शुरुआत है। अग्निद्वार ने तुम्हें शक्ति दी, अब छाया तुम्हारी आत्मा को जांचने आ रही है। अचानक सभी सैनिक एक साथ विहान की ओर दौड़े। उनकी चाल जमीन को छुए बिना हवा में तैरती हुई, पर तेज, बेहद तेज। वातावरण कंपने लगा, हवा में वू की तेज धारा, धरती पर धप्प की गूंज। जहां जहां वे उतरते, विहान ने दोनों हाथ उठाए, और इस बार उसके हाथ से निकली रोशनी हले से कहीं अधिक तेज थी। उस रोशनी में अग्नि की हल्की तपन भी थी, जो अग्निरक्षक के दिए वरदान से आई थी। दोनों शक्तियां, प्रकाश और अग्नि, उसके भीतर मिल चुकी थीं। उसने जोर से हाथ आगे फेंका, भभक, एक शक्तिशाली लहर निकली। छाया सैनिकों की पहली पंक्ति सीधे इस लहर से टकराई। फटाक, उनके शरीर हवा में बिखर गए। पर विहान जानता था, यह अभी सिर्फ शुरुआत है। अंधकार की पहली लहर जाग चुकी थी, और वह आने वाली बड़ी लड़ाई का संकेत थी। अध्याय 12, छाया का घेरा। अग्निभूमि में हवा भारी हो चुकी थी। लाल आकाश के नीचे तैरते हुए छाया सैनिक अब पूरी तरह फैल चुके थे। उनकी काली आकृतियां हवा में तैरती, सिकुड़ती और फिर फैलती, मानो हर एक रूप जीवित सांस ले रहा हो। विहान ने अपनी उंगलियों में उठती चमक को महसूस किया। उसके भीतर अब प्रकाश और अग्नि दोनों एक साथ सक्रिय थे, एक गर्म तपन और एक शांत रोशनी का संगम। परंतु छाया सैनिकों की संख्या इतनी अधिक थी कि हवा खुद कांपती महसूस हो रही थी। उनके शरीरों से एक लगातार घुर्र की हल्की गूंज उठ रही थी, एक ऐसी ध्वनि जो मन को अस्थिर कर दे। नयरा बोली, ये साधारण सैनिक नहीं विहान, यह पहली छाया तरंग है। इसके बाद दूसरी तरंग आती है, और वह 3 गुना भयंकर होती है। विहान ने भौहें चढ़ाई, अगर अभी ही इतने हैं तो अगली तरंग कैसी होगी। अंधकार अपना पहला कदम हमेशा धीमे रखता है, अग्निरक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, पर जब उसका द्वार पूरी तरह खुलता है तो कोई लोग सुरक्षित नहीं रहता। छाया सैनिक धीरे धीरे घेराबंदी करने लगे। वे गोलाकार फैल चुके थे, पहले हल्के, फिर तथा धीरे धीरे सघन हो रहे थे। उनकी आंखों में लाल बिंदु एक साथ चमकने लगे। विहान के भीतरी मन में बेचैनी की लहर उठी। उसने महसूस किया कि ये सैनिक सीधे उसकी ऊर्जा को देख सकते हैं, उसकी शक्ति, उसकी आशंका, यहाँ तक कि उसका थकना भी। एक सैनिक अचानक आगे आया, उसकी गति इतनी तेज कि हवा में वो की तीखी धारा उठी। वह सीधे विहान पर झपटा। विहान ने हाथ ऊंचा किया, चटाक, एक तेज रोशनी की रेखा निकली। सैनिक उससे टकराया, उसका रूप फूटा और वह धुएं की तरह हवा में फैल गया। पर उसी क्षण उसके पीछे से 2 और सैनिक दौड़ पड़े। उनके कदमों की धप्प ध्वनि एक ताल की तरह गूंजी, तेज, लगातार, अनवरत। विहान पीछे हटा। एक ने उसके कंधे पर चोट की, ठंड का एक झटका उसके शरीर में दौड़ा। दूसरे ने उसके बाएं हाथ को पकड़ा। ठंडक इस बार और गहरी थी, जैसे छाया उसके खून में उतरने की कोशिश कर रही हो। विहान ने दांत भींचे। उसके भीतर लाल अग्निरेखा घूमी, भभक की गर्मी के साथ। उसने अपने हाथ झटके से हिलाए, प्रकाश और अग्नि का संयुक्त वार किया। फटाक, सैनिकों के शरीर चटक गए और राख की तरह छितरा गए। नयरा पास आई। उसने विहान के कंधे पर हाथ रखा। उसकी हथेली से नीली ऊर्जा की हल्की लहर निकली, जिसने विहान की थकान कम की। याद रखो, वह बोली, यह युद्ध शक्ति का नहीं, संतुलन का है। संतुलन? विहान ने पूछा। हाँ, तुम्हारे भीतर प्रकाश है और अब अग्नि भी। पर अगर दोनों असंतुलित हुए तो तुम पहले ही वार में चूर हो जाओगे। तुम्हें अपने भीतर दोनों को एक रेखा पर चलाना होगा,
विहान ने गहरी सांस ली। उसने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। प्रकाश शांत था, अग्नि गर्म, दोनों की लहरें अलग अलग थीं। उसने आंखें बंद कीं, धीमी सांस भीतर खींची। एक लहर उसके सीने से उठकर उसकी हथेलियों तक पहुंची, संतुलित, स्थिर। और तभी छायासेना ने एक साथ चीख उठाई। वह चीख जैसे किसी दैत्य की गरज हो, और उसमें हजारों छोटे स्वरों की ध्वनि मिली हो। विहान ने आंखें खोली। एक विशाल छाया उसके सामने आकार ले रही थी। वह साधारण सैनिक नहीं था। उसकी ऊंचाई इंसानों से दोगुनी, उसके शरीर के किनारे धुएं की धारियों की तरह फैले हुए, और उसकी आंखें गहरी, चमकदार और भयानक। अग्निरक्षक आगे बढ़ा। उसकी लपटें पूरी ऊंचाई तक उठीं। भभभक की लहर के साथ वह गरजा, यह छायासेना का प्रमुख है, दूसरा रूप। इसका सामना अकेला मनुष्य नहीं कर पाता। विहान, तैयार हो जाओ। पर विहान ने हाथ उठाया। नहीं, पहले मुझे ही आगे बढ़ना होगा। रक्षक रुक गया। नयरा ने उसे देखा, एक मिश्रित भाव से, चिंता भी पर गर्व भी। विहान आगे बढ़ा। उसने अपनी हथेलियां खोली। प्रकाश की लकीर बाहर फैली। लाल अग्नि उसके हाथों के चारों ओर कमल की पंखुड़ियों की तरह घूमी। छाया प्रमुख ने अपना बड़ा हाथ फैलाया। उसके भीतर घूमता काला धुआं धीरे धीरे बाहर आता गया। उसने एक गहरी, टूटती आवाज में कहा, प्रकाश, मैंने इसे बहुत पहले महसूस किया था, अब मैं इसे नष्ट करूंगा। फिर वह झपटा, हवा में घूमता हुआ, काले तूफान जैसा। विहान ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, पूरी शक्ति के साथ, और प्रहार किया। प्रकाश और अग्नि का संयुक्त वार अद्भुत था। एक तेज चटाक के साथ हवा में फूटा। छाया प्रमुख उससे टकराया। फटाक, एक रोशनी का विस्फोट उठा। विहान पीछे की ओर धकेला गया। उसकी पीठ जमीन से लगी। धप्पा, पर वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। छाया प्रमुख भी पीछे खिसका, पर वह गिरा नहीं। उसकी आंखें और लाल हो गईं। वह बोला, अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो सच्चा अंधकार कैसा होता है। उसका शरीर फैलने लगा। वह और बड़ा हुआ। हवा ठंडी बनी, जमीन काली पड़ने लगी। विहान ने सामने कदम बढ़ाया। उसके भीतर संतुलन की लहर स्थिर थी। उसने सोचा, यह लड़ाई मेरी शक्ति की नहीं, मेरे संकल्प की है। आकाश फिर चमका। युद्ध का असली चरण अब शुरू होने वाला था। अध्याय 13, संकल्प की परीक्षा। आकाश में छाई काली घटा और छाया प्रमुख की उपस्थिति ने पूरे क्षेत्र को फिर से भारी कर दिया था। विहान के चारों ओर हवा ठंडी और घनी थी, पर उसके अंदर जो गर्माहट और रोशनी उठ रही थी, वह अब किसी बाहरी ताप से नहीं, उसकी अपनी इच्छा शक्ति से मिलकर बन रही थी। नयरा और अग्निरक्षक उसके पास खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता थी, पर आंखों में विश्वास भी। रक्षक ने गहरी आवाज में कहा, यह वह क्षण है जब तुम्हारे संकल्प की औकात परखनी होगी। छाया प्रमुख केवल शक्ति से नहीं जीता, वह इच्छा शक्ति, डर और शक की खाद पर पला है। विहान ने ठंडे आसमान की ओर देखा, काले बादलों के भीतर जैसे आंखें टिमटिमा रही हों। उसने अपनी हथेलियां खोली। भीतर की रोशनी अब पहले जैसी नहीं थी। वह स्थिर पर मजबूत थी। अग्नि की धीमी भभक उसके हाथों के चारों ओर नृत्य कर रही थी। छाया प्रमुख ने गर्जना की, घुर्र, और चारों ओर की छोटी छोटी परछाइयां फिर से जाग उठीं। वे फिर घूमकर उनके चारों ओर एक और घेरा बांधने लगीं। विहान ने अपने भीतर एक आवाज सुनी, पुरानी तस्वीरें, माँ की चिंताएं, स्कूल की बातों का डर, और एक पल में अकेलेपन का निशान। वे सब अचानक उसके सामने आ गए, पर इस बार वे उसे कमजोर नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके संकल्प को कसने वाले थे। वह धीरे धीरे कदम बढ़ा। धरती पर उसके पैरों के नीचे हल्की छनन की तरह ऊर्जा फैल रही थी। हर कदम पर उसकी शक्ति जमीन में उतर रही थी, और उसी के साथ आसपास की परछाइयां कुछ पल के लिए थम जातीं। छाया प्रमुख आगे आया। उसकी एक विशाल आंधी ने हवा को घेरा। वह बोला, उसका स्वर अब और भी भयानक था, तुमने प्रेरित का मार्ग चुना है, पर क्या तुम्हारी इच्छाएं पक्की हैं? क्या तुम अपने प्यारे लोगों के लिए अपनी दुनिया छोड़ दोगे? क्या तुम्हारा प्रकाश किसी भय के सामने झुक जाएगा?
विहान ने आंखें बंद कर लीं और भीतर झांका। उन सवालों में उसकी चुप्पी थी, पर वह जानता था कि उत्तर भीतर कहीं साफ था। उसने माँ के हाथों का स्पर्श याद किया, उसकी हंसी, उसकी कमजोरी पर उसकी नर्म आंखें। वह सोचने लगा, क्या मैं अपनी माँ को बचा सकता हूँ? क्या मैं एक योद्धा बनकर लौट सकता हूँ? उसका दिल जरा कचोटा, पर किसी तरह वह ठहरा रहा। उसने सांस ली और गरजते हुए कहा, मेरा संकल्प केवल मेरी शक्ति का नहीं, मेरी चाह का प्रमाण है। मैं नहीं झुकूंगा। उसके शब्द हवा में जैसे एक तरंग बनकर फैल गए। कुछ परछाइयां चौंक कर पीछे हुईं। छाया प्रमुख का चेहरा कुछ पिघला, पर वह फिर तेजी से उभरा। फिर लड़ाई शुरू हुई, पर यह लड़ाई भौतिक संघर्ष से बढ़कर थी। छाया प्रमुख ने सीधे विहान की इच्छाओं पर वार किया। वह बांटता हुआ डर, चिंता और शंका उसके मन में डालता गया। विहान ने देखा कि परछाइयां उसकी यादों के रूप ले रही थीं, एक एक करके वे उसके बचपन, उसकी असफलताओं और अकेलेपन के पन्ने खोल रही थीं। हर पन्ना एक बार में उसके सीने पर भारी दबाव बनकर उतर रहा था। पर आंतरिक रोशनी ने अब उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने याद किया कि पहले भी वह भय से लड़ा और जीता था। उसने अंधेरा रूप विहान को हराया था। उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया और उसी से शक्ति ली। उसकी उंगलियों से लाल पीली रेखाएं बाहर फूटीं फटाक, और वे रेखाएं सीधे परछाइयों पर पड़ी। परछाइयां चटक कर हवाओं में बिखर गईं, जैसे धुएं के गुब्बारे फूटते हैं। लड़ाई के बीच में एक क्षण ऐसा आया जब विहान का पैरों नीचे जमीन धंस गई। उसे लगा कि उसकी हिम्मत टूट रही है। पर नैरा ने उसके कान के पास धीरे से कहा, याद रखो विहान, तुम्हारा प्रकाश अकेले नहीं है। उसमें मेरे और रक्षक की आशीष भी है। संकल्प को अपनी जड़ से टूटने मत देना। उसका शब्द जैसे जड़ पर पानी डाल गया, ऊर्जा फिर से उठी। विहान ने अपने भीतर से एक मजबूत तरंग निकाली, वहां भभक की हल्की गर्माहट भी मिली, और वह तरंग सीधे छाया प्रमुख के सीने पर जा गिरी। छाया प्रमुख ने एक जोरदार घुर्र की आवाज निकाली, और उसकी परछाइयां कुछ पल के लिए टूटकर बिखर गईं। पर यह जीत पतली थी। छाया प्रमुख ने अपनी आकृति बदल ली। उसने अपनी गर्दन लंबी की और एक नई छायालहर निकाली, जो हवा में कराह उठने जैसी गूंज पैदा कर रही थी। यह ऐसी धार थी जो मन के संदेह को तेज कर देती थी। विहान ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसके पिता की अनुपस्थिति, दोस्तों का तिरस्कार, माँ की बीमारी, सभी आदर्श नकारात्मक छवियां उसकी हिम्मत को घेर रही थीं। तभी अग्निरक्षक ने एक कदम बढ़ाया। उसने अपनी हथेली ऊपर उठाई और एक गहन भभक से विशाल प्रकाश की दीवार बनाई। छायालहर उसके पास आकर चटक गई और फैल गई। वह दीवार विहान के पास पहुंची और क्षणिक सुरक्षा बनी। रक्षक की आंखों में कुछ नरमी आई। उसने बोला, हर योद्धा को साथी चाहिए। तुम अकेले नहीं लड़ सकते। विहान ने उस दीवार की सहायता से फिर संतुलन बनाया। उसकी सांसें अब धीमी और नियंत्रित थीं। उसने फिर अपने अंदर की रोशनी को और गहरा किया। इस बार उसने प्रकाश को शब्दों में बांधा, मेरी माँ मेरे साथ है। मेरी चाह सच्ची है। मैं यह लड़ाई जीता कर लौट जाऊंगा। उसके शब्दों के साथ उसकी शक्ति एक नई चमक में बदल गई। प्रकाश और अग्नि का समन्वय पूरा हुआ। वो की हल्की तरंग उठी, फिर चटाक की तीव्रता के साथ एक संयुक्त प्रहार हुआ। यह प्रहार छाया प्रमुख के हृदय पर लगा। वह पीछे हटकर गिरा, धप्पक, और उसकी परछाइयां हवा में बिखर कर राख में बदलने लगीं। छाया प्रमुख ने आखिरी बार ढीली गर्जना की, घुर्र, फिर वह धीरे धीरे पतला पड़ने लगा। उसकी गाढ़ी परतों के भीतर कुछ टूटता हुआ सुनाई दिया, और अंत में वह पूर्णतः विलीन हो गया। आसपास की परछाइयां नाचती हुई हवा में रुककर धूमिल हुईं। वह सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें जीत की खुशी भी थी और आने वाली मुश्किलों की चेतावनी भी। नैरा पास आई और उसने विहान का हाथ पकड़ा। रक्षक ने एक धीमी झुकी और कहा, यह पहला बड़ा संकट था, पर यह सिद्ध करता है तुम्हारे भीतर ज्वाला और ज्योति साथ चल सकती हैं।
पर अभी और बहुत कुछ है। विहान ने अपनी हथेली पर उठती हुई लाल पीली रेखा को देखा। वह अभी भी हल्की भभक कर रही थी। यह संकेत था कि शक्ति भीतर है, पर संतुलन बनाए रखना अभी भी उसकी जिम्मेदारी था। उसने ठंडी हवा में अपनी माँ की याद पकड़ी और एक शांत संकल्प लिया, मैं लौटकर अपने घर जाऊंगा, पर पहले मुझे यह लड़ाई खत्म करनी होगी। क्षितिज की ओर, जहां पहले काले बादल घिरे थे, अब एक अलगसा अंधेरा उभर रहा था, जैसे कोई और गहरी शक्ति जाग रही हो। रक्षक ने सिर हिलाया और बोला, तुम्हें अब नए शत्रुओं का सामना करना होगा। वे केवल परछाइयां नहीं रहेंगे, वे इतिहास से उठकर आएंगे। विहान ने धीरज भरा। उसने देखा कि नयरा की आंखों में कोई नया राज है, कुछ ऐसा जो आने वाले अध्याय में खुलना था। उसने अपनी कमर सीधी की और बोला, मैं तैयार हूं। और इस वचन के साथ वे तीनों आगे बढ़े, छाया भूमि की ओर, जहां और भी गहराइयां इंतजार कर रही थीं। पर विहान के कदम अब एक नई निश्चितता के साथ थे। उसके भीतर का संकल्प उसकी असली ढाल बन चुका था। अध्याय 14, पुरानी कहानियों के दरवाजे। छाया भूमि की स्याही अभी भी हवा में मंडला रही थी, पर विहान के कदम अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर थे। उसके साथ नयरा और अग्निरक्षक आगे बढ़ रहे थे, पर हर कदम के साथ वातावरण और भी गहरा और रहस्यमयी होता जा रहा था। क्षितिज पर जो नया अंधेरा उभर रहा था, वह किसी सत्ता के आगमन का संकेत था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी पुराने इतिहास के पन्ने खुलने वाले हों। रक्षक ने धीमी आवाज में कहा, यह स्थान पुराने किस्सों और भूली हुई कथाओं का प्रवेश द्वार है। यहाँ की मिट्टी उन कहानियों को याद रखती है जिन्हें समय ने दबा दिया था। नयरा ने एक झलक लिया और बोली, यहाँ की हर चीज प्रतीक है। हर पत्थर, हर दरार में अतीत की आवाज बसी है। हमें संभल कर चलना चाहिए। विहान ने चारों ओर देखा। बड़े बड़े स्तंभ थे जिन पर धुआंसी रेखाएं उभरी हुई थीं। उनके ऊपर किसी अज्ञात लिपि के निशान थे, मानो वे किसी पुराने लेख के अक्षर हों। वह निशान हल्की छनन जैसी आवाज छोड़ते हुए चमक रहे थे, जैसे किसी ने उनकी नींद में चीर मार दी हो। जैसे जैसे वे भीतर गए, हवा शांत हुई। पर उस शांति में भी एक कसैला सा स्वर था, घुर नहीं, पर सूक्ष्म और गहरी गूंज। विहान ने अपने आप से कहा, यहाँ कुछ छिपा है जो आवाज करता है, पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। उन्हें एक विशाल द्वार मिला, पर यह हल्का सा भी नहीं था। द्वार पर उकेरी हुई कथाएं चलती हुई सी दिख रही थीं, एक एक चित्र, एक एक कहानी। नयरा ने धीरे धीरे कहा, यह कथा द्वार है। इसे खोलने से पहले तुम्हें उसका सत्य सुनना होगा। कथाएं सच नहीं होती, पर उनकी परतें सच को छुपाए रखती हैं। रक्षक ने चेतावनी दी, कथाद्वार हर आगंतुक का परीक्षण करता है। यह जानना चाहेगा कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, अपनी इच्छा के लिए या उस वृत्ति के लिए जो किसी और के लिए बलिदान देने की क्षमता रखती है। विहान ने चुपचाप अपने हाथों को महसूस किया। भीतर की लाल पीली रेखाएं अभी हल्की सी भभक कर रही थीं। उसने कहा, मैं अपने घर के लिए, अपनी माँ के लिए और उन लोगों के लिए लड़ रहा हूं जो मेरे भरोसे हैं। द्वार ने धीमे धीमे फू की तरह प्रतिक्रिया दी, एक हल्की तरंग जो उसके पैरों तक पहुंची। फिर द्वार के बीच में नक्काशी एक एक करके हल्की सी चमक दिखाने लगी। चित्रों की धड़कनें जग उठीं और एक बाद एक कहानियां बोले लगीं। पहली कथा एक पुराने योद्धा की थी, जिसने अपनी शक्ति खोने के बावजूद अपनी भूमि बचाई थी। चित्र में उसके हाथों की रेखाएं फटाक की तरह खुलीं और फिर एक धप के साथ मिट्टी में समा गईं। दूसरी कथा एक कवि की थी, जिसने अपने शब्दों से लोगों के दिलों में उम्मीद जगा दी। तीसरी में एक माता की थी, जिसने अपने बच्चे के लिए अंधेरे से लड़कर जीवन का दीप जलाया। हर कथा विहान के दिल में कुछ नया उठा रही थी, कुछ दर्द, कुछ प्रेरणा, कुछ चेतावनी। तभी द्वार की एक गूंज सी निकली, तर्र, और चित्रों में से ही एक ने आवाज की, तुम कौन होते हो जो हमारी कहानियों को बिना समझे खोलते हो। उस आवाज में समय की गहराई थी और एक तरह की करुणा भी। विहान ने साहस करके कहा,
हम वह नहीं जो केवल शक्ति खोजते हैं। हम वे हैं जो संतुलन और रक्षा के लिए लड़ते हैं। मैं अपनी माँ को बचाकर लौटना चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि इसके साथ दुनिया भी बचानी होगी। एक चित्र ने धीरे धीरे मुस्कान दी, एक माँ का चेहरा। उसने कहा, सत्य यही है, जो अपने लिए जिएगा वह कमजोर रहेगा, पर जो दूसरों के लिए जिएगा वह अमर बन जाएगा। उसके शब्दों में एक धड़कन थी जो विहान के भीतर बैठ गई। द्वार ने पलटकर एक चुनौती दे दी, ठीक है। कथाद्वार तुम्हें 3 प्रश्न पूछेगा। उत्तर सच्चे दिल से दो। यदि तुम्हारा उत्तर स्वार्थ से भरा होगा, द्वार बंद हो जाएगा। विहान की हथेलियां थोड़ी सख्त हुई, पर उसने अपना मन शांत रखा। पहला प्रश्न उठा, तुम किसको सबसे अधिक खोने का डर मानते हो? विहान को माँ का चेहरा याद आया। उसने बिना देर किए कहा, मेरी माँ। उसका दर्द मेरा सबसे बड़ा डर है। द्वार ने धीमी छनन की आवाज के साथ कहा, सत्य। पर दूसरी बात, क्या तुम अपनी माँ को बचाने के लिए अपने लोक की रक्षा छोड़ दोगे? विहान ने आंखें बंद कर लीं और सोचा। उसकी माँ की छवि उसकी आत्मा पर भारी थी, पर उसने फिर कहा, नहीं। मैं दोनों के बीच संतुलन ढूंढूंगा। मैं मिलकर जीतूंगा या हार कर उसी स्थान पर मरूंगा। द्वार ने ठहराव भरी हवा छोड़ी, वो की हल्की तरंग। तीसरा प्रश्न आया, यदि तुम्हें अपना सबसे प्रिय त्यागना पड़े, क्या तुम करोगे? विहान ने अपने सीने पर हाथ रखा। उसने माँ की हंसी, उसके स्कूल की यादें, अपने घर की खुशियां सब देखे, फिर धीमे से उत्तर दिया, हाँ। अगर वही त्याग किसी बड़े हित के लिए होगा, मैं कर दूंगा। द्वार ने अपनी विशाल लकड़ी जैसी बनावट में से एक कमल सा फूल खिलाया, फटाक की खनक के साथ। उस फूल से एक नरम प्रकाश निकला और विहान की हथेली पर उतर गया। नयरा की आंखों में थोड़ी सी खुशी थी। रक्षक ने धीमी गर्जना की जो स्तुति सी सुनाई दी। द्वार ने खुलना शुरू किया। उसकी खिड़कियां फटाक फटाक होकर अलग हुईं और एक मार्ग सामने प्रकट हुआ, पर मार्ग अंधेरे की ओर जा रहा था। पर उस अंधेरे के भीतर दीपक जैसे छोटे छोटे प्रकाश उभर रहे थे, मानो किसी भटके हुए नगर की झलक। विहान ने कदम बढ़ाया। जैसे ही वे आगे गए, उन्हें पुराने स्मारकों का समूह मिला, पुराने युग की समृद्धियां और उसके साथ चली हुई शेषावशेष। वहां एक दीवार पर पुराना लेख था, जिसमें लिखा था कि आस्त्रा लोक में कई बार अंधेरा आया और उजाला लौटा, पर हर बार उस लौटने के पीछे एक बलिदान रहा था। नयरा ने पढ़ा, यहाँ लिखा है, जब भी लोक में संतुलन बिगड़ा, एक चुनी हुई आत्मा को जांचना पड़ा। वह यदि सत्य में अडिग रही तो लोक बचा, पर यदि उसने स्वार्थ को चुना तो लोक का पतन निश्चित था। विहान ने अपने भीतर विचार मढ़ाया। वह जान गया, उसके फैसले केवल आज के क्षण के लिए नहीं थे, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होंगे। यह विचार उसे भारी कर गया, पर साथ ही उसे दृढ़ भी किया। रक्षक ने कहा, अब तुम्हें आगे चलकर उन प्राचीन गुफाओं में जाना होगा जहां अंधेरे के बीज छिपे हैं। वहां तुम्हें पता चलेगा कि छाया किस तरह से बीज बोती है। पर सावधान रहो, वहां समय का झरना भी है। समय की धाराएं टूट सकती हैं। विहान ने सिर हिलाया। उन्होंने गुफाओं की ओर रुख किया, गुफाएं जो रात की तरह गहरी थीं, पर उनके भीतर से किसी नन्हे दीप का छनन सी आवाज आती थी। वह दीप मानो कहता था, यहाँ पर कोई उम्मीद अभी बाकी है, पर इसे पाने के लिए कीमत चुकानी होगी। वे गुफा के मुख पर पहुंचे। प्रवेश से पहले नयरा ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम अब अकेले आगे जाओगे। मैं और रक्षक दीवार के पास से परिचालन करेंगे। याद रखना, तुम्हारी आस्था तुम्हारा हथियार है। विहान ने ठंडी सांस ली। वह गुफा में कूद पड़ा। वहां अंधेरा था, पर उनके भीतर का प्रकाश धीरज से आगे बढ़ रहा था। उसकी हृदय धड़कन तेज हुई पर स्थिर। वह जानता था कि आगे जो भी होगा, वह अपना सत्य नहीं छोड़ेगा। अध्याय 15, समय की गुफा का पहला रहस्य। गुफा का पहला कदम रखते ही विहान को लगा कि उसके आसपास की हवा बदल गई है। बाहर की अग्निभूमि की गर्मी अब गायब थी। यहाँ ठंड नहीं थी,
पर एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे किसी ने हवा से उसकी गर्माहट चुरा ली हो। उसके कदमों के नीचे पत्थर थे, पर वे साधारण पत्थर नहीं, उनमें हल्की प्रकाश रेखाएं उकेरी हुई थीं, जो हर कदम पर छनन की सूक्ष्म तरंग छोड़ती। दूर अंधेरे में कहीं पानी टपकने जैसी टुक की आवाज गूंजती, फिर लंबे समय तक शांति फैल जाती। विहान की हथेलियों में हल्की रोशनी स्वतः ही जागी, शायद उसके भीतर की शक्ति इस अंधकार को महसूस कर रही थी। गुफा की दीवारों पर मोड़दार आकृतियां उभरी हुई थीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ जानवरों जैसी, और कुछ ऐसी जो किसी भी लोग की नहीं लगती थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा और भारी होती गई। अचानक एक पत्थर में हलचल हुई। पहले एक चमक, फिर दीवार से एक आकृति उभर आई, जैसे कोई पुराना चित्र जीवंत हो रहा हो। वह आकृति पूर्ण नहीं थी, धुएं की तरह फहराती, पर उसमें चेहरा साफ था, फीका, गंभीर और थका हुआ। वह बोली, तुम वह बच्चे हो जिस पर प्रकाश ने भरोसा किया है? विहान रुक गया। तुम कौन हो? आकृति कुछ देर मौन रही, फिर धीरे धीरे बोली, मैं समय की गुफाओं की पहली स्मृति हूँ। जो भी यहाँ प्रवेश करता है, उसे सबसे पहले अपने अतीत के बोझ से गुजरना पड़ता है। विहान की सांसें थोड़ा भारी हुईं। मतलब उसने मुस्कुराया, एक उदास मुस्कान, मानो बहुत लंबे समय से यही प्रश्न सुन रही हो। यह गुफा समय को संग्रहित करती है, यह तुम्हें तुम्हारे अपने बीते वर्षों का प्रतिबिंब दिखाएगी, वही पल जिनसे तुम भागते रहे हो। विहान के कदम जड़ हो गए, उसे अपने भीतर पुराने घाव हिलते महसूस हुए। माँ के बारे में चिंता, तब की असफलताएं, दोस्तों द्वारा उपेक्षा, वह दुर्घटना, और अंधेरे में उसकी चीख। आकृति बोली, यदि तुम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। विहान ने धीरे से सिर झुकाया, और अगर मैं न कर पाया तो गुफा तुम्हें वापस वहीं भेज देगी जहां से तुम आए थे, और शायद तुम दोबारा कभी प्रवेश न कर सको। एक लंबा मौन छा गया, फिर छत से अचानक काले धुएं की रेखाएं नीचे गिरने लगीं। वे हवा में मिलकर एक नई आकृति बनने लगीं। इस बार यह आकृति विहान के बराबर लंबी थी। लगभग उसी संरचना में उस आकृति का चेहरा बना, और विहान ने सांस रोक ली। वह विहान स्वयं था, लेकिन उसका अंधेरा संस्करण, उसकी आंखें धूसर काली, चेहरा पीड़ित और थका हुआ, जैसे वर्षों का बोझ उठाए बैठा हो। अंधकार रूप ने कहा, तुम मुझसे भागते रहे, पर मैं तुम्हारे भीतर हमेशा रहा हूं। विहान पीछे हट गया। यह सच नहीं, मैं बदल चुका हूं। अंधकार रूप हंसा, धीमी ठंडी हंसी। बदलना आसान नहीं विहान, तुम्हारे भीतर अभी भी डर है, माँ के खो जाने का डर, असफल हो जाने का डर, और इस बात का डर कि शायद तुम इस युद्ध के योग्य ही नहीं। विहान कांप गया, उसने अपने सीने पर हाथ रखा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आकृति ने आगे कहा, मेरे बिना तुम अधूरे हो। ताकत तभी आती है जब तुम अपने डर को स्वीकार करते हो, ना कि उससे भागते हुए। अचानक वह झपटा। वो एक तीव्र धारा हवा में फैली। विहान ने हाथ उठाया, चटाक, प्रकाश की रेखा बाहर निकली, दोनों शक्तियां टकराईं। फटाक, धुएं की चमक उठी। अंधकार रूप पीछे हटा, पर तुरंत फिर दौड़ा। विहान ने महसूस किया कि उसका हर वार सीधे उसके मन को छू रहा था, जैसे वह सिर्फ लड़ाई नहीं, कुछ भीतर से निकाल रहा हो। अंधकार रूप ने कहा, तुम्हें लगता है कि अग्नि और प्रकाश तुम्हें मजबूत बना देंगे। शक्ति तभी जागती है जब योद्धा खुद को अपनाता है। विहान ने अपनी उंगलियां कस लीं। इस बार वह भागा नहीं, उसने आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली, और कहा, हाँ, मेरा अतीत दर्दनाक है, हाँ, मैं डरा था, पर वही डर आज मेरी हिम्मत बन चुका है। उसके हाथों से अचानक एक नई चमक उठी, न प्रकाश, न शुद्ध अग्नि, बल्कि एक स्वर्णलाल लेह। दोनों शक्तियां मिलकर एक एकल स्थिर ऊर्जा बन चुकी थीं। अंधकार रूप ने उसे छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका हाथ लहर से टकराया, धड़ाम, वह फूट गया। उसका शरीर धुएं में बदलकर हवा में गायब होने लगा।
जाते जाते उसने कहा, तुमने अपने अतीत को स्वीकार किया है, लेकिन याद रखना, अगला चरण तुम्हारे भविष्य को परखेगा। गुफा में फिर सन्नाटा छा गया। पहली स्मृति आकृति बोली, तुमने पहला दरवाजा पार किया है विहान। अब तुम समय के मार्ग में प्रवेश कर सकते हो। गुफा के भीतर एक लंबा रास्ता रोशन होने लगा। उस रास्ते पर छोटे छोटे प्रकाश दीप टकटक करके जल उठे और उस मार्ग की अंतिम छोर पर एक विशाल घूमती हुई प्रकाश लहर दिखाई दी, जो किसी द्वार की तरह धुकधुका रही थी। विहान ने गहरी सांस ली। यह समय का द्वार है? स्मृति बोली, हाँ, और यही तुम्हारे भविष्य की परीक्षा का आरंभ है। विहान उस दिशा में बढ़ा। उसके कदम स्थिर थे, पर दिल में एक नई धड़कन थी। भविष्य अब उसका इंतजार कर रहा था।